Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, after the end of chapter number 1, we will start today chapter number 2. Its name is Kinematics. Kinematics को डिफाइन करने से पहले हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं जहाँ पे हमने मोशन से रेलेवेंट एक ब्रांच के बारे में स्टडी की थी जिसका नाम हमने पढ़ा था मैकेनिक्स. Here today our first topic to define kinematics before we will define mechanics. What is meant by mechanics? It is the study of motion of objects, its cause and its effects. मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उसकी मोशन की वजह और उस वजह से होने वाले उसके ऊपर असरअंदाज होने वाले अवामिल को स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाता है. अब यहाँ तक तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब अगर हम इसके बाद फर्दर जो लाइन है इट्स काज एंड इफेक्ट्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो फिर हमारे पास ये जो मैकेनिक्स की ब्रांच है इस यही कन्वर्ट हो जाती है काइनेमेटिक्स के अंदर. तो आइए अब मैकेनिक्स के बाद अब हम डिफाइन करते हैं काइनेमेटिक्स. Kinematics is the study of motion of an object without discussing the cause of motion. Means अगर हम मोशन को स्टडी करें और उसके काज और इफेक्ट्स को भी साथ में स्टडी करें तो ये कहलाती थी मैकेनिक्स. और अगर हम काज और उसके इफेक्ट्स को नेग्लिजिबल कर दें, हम सिर्फ और सिर्फ हमारा कंसर्न हो दैट इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इट्स मीन कि अब हम जिस ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं इट्स मीन्स दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स को डिफाइन करने के बाद हमारी सबसे मेजर और फर्स्ट डेफिनेशन जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आती है दैट इज रेस्ट एंड मोशन. अब रेस्ट एंड मोशन दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग डिफाइन करते हैं. फर्स्टली वी विल डिफाइन व्हाट इज मीन बाय रेस्ट. अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो इसका मतलब कि वो रेस्ट में होगा. अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आया सराउंडिंग, तो सराउंडिंग से क्या मुराद है, आइए हम अपनी बुक की डेफिनेशन से सराउंडिंग को भी डिफाइन करते हैं. सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस इन इट्स नेबर्स वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट. कि जैसा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी अशिया बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जैसा कि जिस जगह पे अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे इर्द गिर्द टेबल है, चेयर है और फैन लगा हुआ है, टीवी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. देयर आर मैनी थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर एग्जिस्टिंग विच आर प्रेजेंट्स इनसाइड आवर होम. तो इसका मतलब कि वो तमाम के तमाम चीज़ें जो हमारे गिरदोनवा के अंदर पाई जाती हैं उनको हम सराउंडिंग्स का नाम देते हैं. और अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो इसका मतलब कि वो रेस्ट में है. तो रेस्ट के बाद अब हम डिफाइन करते हैं मोशन को. तो सेम इन द केस जैसा कि हम रेस्ट को डिफाइन कर चुके हैं कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो अगर हम इसी बात को उल्टा कर दे वो क्या, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. मीन्स अगर वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में है, और अगर वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो इट्स मीन इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के बाद अब हम चलते हैं इनके आपस में रिलेशन की तरफ. द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव. रिलेटिव से मुराद यहाँ पर रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव से मुराद एक छोटी सी एग्जांपल से इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं. दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव. फॉर एग्जांपल, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट बिकॉज ही शी इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स और ऑब्जेक्ट्स इन द बस. But to an observer outside the bus, passengers and objects inside the bus are in motion. Means कि अगर हमारे पास एक बस है, जैसा कि हम स्टूडेंट्स बसेस के अंदर बैठकर घर से कॉलेज और कॉलेज से घर की तरफ जाते हैं तो हर एक बच्चे की अपनी सीट फिक्स है. मीन्स कि वो अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ है, अब उसके साथ वाला बच्चा भी अपनी सीट पर बैठा है, तो चूंकि दोनों उसके इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी जगह नहीं चेंज कर रहे, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे, तो इट्स मीन कि दीज बोथ आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिलेटिव टू ईच अदर. तो अगर एक स्टूडेंट बाहर खड़ा हो बस के और बस उसके पास से गुजर के जा रही हो तो इसका मतलब कि जो बाहर बच्चा खड़ा है उसके हिसाब से बस मूव कर रही है, तो वो ये कहेगा आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बट द बस इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. लेकिन जो स्टूडेंट्स अंदर बैठे हुए हैं और उन हिसाब से बस तो चल रही है, लेकिन वो ये बात कहेंगे कि वी आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बट द स्टूडेंट विच आर स्टैंडिंग आउटसाइड द बस दैट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. तो मोशन को डिफाइन करने के बाद अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ. बेसिकली टाइप्स की मेजर
थ्री टाइप्स हैं मोशन को, जिनको हम ब्रीफली तौर पे वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। और ये टाइप्स किस तरह से बनती हैं? इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल फाइंड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन, हाउएवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव डिफरेंटली। some objects move along a straight line, some moves in a curved path and some moves in some other way। अब हर एक ऑब्जेक्ट की मोशन अलग अलग हो सकती है, इसलिए मोशन की डिफरेंट टाइप्स बन सकती हैं। There are basically three types of motion. First one is known as translatory motion, second one is known as rotatory motion and third one is known as vibratory motion। vibratory motion को ही हम अपने चैप्टर नंबर नेक्स्ट के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज मीन बाय टू एंड फ्रो मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा कंसर्न इट्स फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन, बिकॉज ट्रांसलेटरी मोशन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन अदर थ्री टर्म्स दैट इज नोन एज linear motion, random motion and circular motion। we will explain these kind of three types of motion with some of examples। तो अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशन, हम चल डिफाइन करते हैं। इन ट्रांसलेटरी मोशन a body moves along a line without any rotation। The line may be straight or curved। जैसा कि इस गिवन फिगर के अंदर दिखाया गया है कि अगर हम इन दोनों पैचेस के दरमियान की लाइन की बात करेंगे तो ये लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, लेकिन अगर हम इन दो पैचेस के दरमियान लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर लाइन कर्व्ड है और इन दोनों पैचेस के दरमियान भी लाइन कर्व्ड है। इट्स मीन कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करेंगे कि वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और वो लाइन कर्व्ड भी हो सकती है। इसके अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ एग्जांपल ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आती है, दैट इज अ फेरी व्हील। जैसा कि हमारे फन फेयर के ऊपर फेरी व्हील आया था, आप लोगों ने उसके ऊपर आई होप के बहुत इंजॉय किया होगा। तो दैट इज़ दी अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये बात अलग है कि हम इसको उसकी अलग कैटेगरी के अंदर जाके दोबारा फिर से डिफाइन करेंगे, जिसको हम नाम देंगे सर्कुलर मोशन। तो अब हमने ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन किया और ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करने के बाद अब हम बारी बारी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स को डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन दैट इज नोन एज लीनियर मोशन। लीनियर means straight line। The straight line motion of a body is known as its linear motion। तो लीनियर मोशन से मुराद ऐसी मोशन है जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है, जिसकी एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, जैसा कि हमारे फिगर के अंदर दिखाया गया है, एंड अ कार मूव्स ऑन द रोड आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन। कि ये हमारे पास दो बेहतरीन एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम लीनियर मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि जैसा कि हमारे पास एरो है, हम बो की मदद से एरो को फ्लाई करवाते हैं, इट्स मीन दैट इज एन अदर एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। इसके अलावा हम एरोप्लेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और कार को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इस तरह की कोई सी दो और एग्जांपल्स के बारे में आप मुझे बताएं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की लीनियर मोशन को परफॉर्म करवा सकते हो। तो ट्रांसलेटरी मोशन की फर्स्ट टाइप लीनियर मोशन के बाद अब हम सेकंड टाइप को डिफाइन करेंगे, दैट इज रैंडम मोशन। व्हाट इज मीन बाय रैंडम मोशन, दैट द वर्ड ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट व्हाट इज मीन बाय रैंडम। रैंडम मीन्स डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर। तो इट्स मीन द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। मीन्स thus the motion of insects and birds in random motion। the motion of dust or smoke particles are also in the state of random motion। जैसा कि हम अपनी गिवन फिगर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो बटरफ्लाइज हैं, उनकी मोशन बेतरतीब है, बेहंगम अंदाज से। मीन्स उनका कोई खास ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इनको डिसऑर्डर और इरेगुलर शेप मोशन कहते हैं। आप बटरफ्लाई को देख लें, आप इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं उनको देख लें, तो उनकी जो मोशन वो डिसऑर्डर्ड है। सिवाय अगर हम बात करते हैं छोटी चींटियों की, तो वो समटाइम्स एक सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर उनकी मोशन है, लेकिन जहाँ पे उनका गुच्छा बन जाए तो इसका मतलब कि वहाँ पर वो उनकी मोशन बेहंगम और डिसऑर्डर्ड हो सकती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि चींटियों के बिल के अंदर पानी डालना, आप उसके बाद उसमें से निकलने वाली जो चींटियां हैं उनकी मोशन रैंडम मोशन होगी। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं द ब्राउनियन मोशन ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग अ जिगजैग पाथ इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। मींस
कि अगर हम एक सिलेंडर के अंदर गैस को फिल करते हैं और वो गैस कोई भी हो, तो इसका मतलब कि हम ये जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो इसका मतलब कि वो जो उस कंटेनर की वॉल्स हैं उसके साथ कोलाइड करेंगे, उसके बाद हमारे पास टकराने के बाद वो दोबारा फिर वापस आएंगे। तो इसका मतलब कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, और गैस मॉलिक्यूल्स के उस मोशन को खास नाम दिया जाता है जिसको हम नाम देते हैं ब्राउनियन मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर फर्स्ट टाइप लीनियर मोशन और सेकंड टाइप रैंडम मोशन को डिफाइन करने के बाद आज की हमारी लास्ट डेफिनेशन जो कि है सर्कुलर मोशन, द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। सर्कुलर मींस इफ ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। मींस सिंपल है कि जिस तरह कि हम फेरी व्हील की एग्जांपल दे चुके हैं, या फिर अगर हम एक स्टोन को एक रस्सी की मदद से बांध के गोल गोल घुमाते हैं तो ये भी एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। या फिर अगर हम एक टॉय ट्रेन को गोल गोल दायरे के अंदर चाबी देकर या उसके अंदर बैटरी डाल के हम उसको मूव करवाते हैं तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन की। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर हमने आज की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जाना वो समझ आ गया होगा। मजीद जो बाकी रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन है वो इंशाल्लाह हम कल एक्सप्लेन करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।